नमस्कार भक्तजनों, जन मित्र में आपका स्वागत है जो कि हमेशा आपकी सेवा के लिए। प्रीवियस वीडियो में मैं बता चुका हूं कि आप जो है जो 5 PM के ऑनवर्ड्स जो सेकेंड राउंड के रिजल्ट निकलने वाले हैं, अलॉटमेंट लेटर कैसे डाउनलोड करना है, क्या कौन सारी प्रक्रियाएं हैं, सारा कुछ करना है, उसके बारे में बता दिया हूं। अब हम चलो बता ही देते हैं कि जो इंस्ट्रक्शंस है मॉप अप राउंड के बारे में, यानी कि कौन सी सारी चीज़ों को फॉलो अप करना होगा आपको जो है मॉप अप राउंड में। मैं उस सारी चीज़ों को इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। हालांकि मैंने इसको काफ़ी हद तक बता चुका हूं एज ए ओवरव्यू के तौर पे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पे ICAR 2024, उसको देख भी सकते हैं। लेकिन यहाँ पे पूरी जो बातचीत करने वाले हैं हम लोग स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस आप बोले और जो है इन्फॉर्मेशन बोले मॉप अप राउंड के लिए क्या हो सकता है, और ये जो ICAR 2024 इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में निकाला गया है, और इसमें आप जो देख सकते हैं कौन सारी स्टूडेंट्स है जो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कौन पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, उस सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले। तो चैनल में अगर नया है तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करना, और इसी तरीके का वीडियो आपको मिलता रहता है। तो देखिए, पहला जो मॉप अप राउंड होता है इसमें 4 राउंड होते हैं। जो 5th वाला होता है वो वाला है मॉप अप राउंड। आप यहाँ पे शेड्यूल पे देख सकते हैं। देखिए, ये आपको 4 राउंड मिलेंगे, 4 के बाद आपको जो है मॉप अप फाइनल राउंड मिलेगा। तो यहाँ पे मॉप अप राउंड जो होने वाला है इसमें आप एक एक करके हम लोग समझते हैं कि पहले जो देखिए, नो अपग्रेडेशन विल बी परमिटेड इन द मॉप अप फाइनल राउंड ऑफ काउंसलिंग। जैसे आप फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड, फोर्थ में करते थे, यानी कि फर्स्ट से सेकंड की तरफ आते थे, सेकंड से थर्ड की तरफ आते थे, थर्ड से फोर्थ की तरफ आते थे। तो ऐसे कुछ भी आप यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलेगा मॉप अप राउंड में, ये कहा गया है। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे इंस्ट्रक्शंस की तरफ। तो यहाँ पे लिखा गया है द ऑप्शन फॉर विड्रॉल कैंसिलेशन ऑफ सीट थ्रू द एप्लीकेशन लॉगिन विल नॉट बी अवेलेबल टू द कैंडिडेट इन दिस राउंड, एंड द सीट एक्सेप्टेंस फी विल नॉट बी रिफंडेड टू द कैंडिडेट अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस बाय ICAR यूनिवर्सिटी। हेंस कैंडिडेट एप्लीकेंट आर एडवाइज्ड टू बी केयरफुल ऑन दिस अकाउंट। तो आपको जो है देखिए, अगर आप विड्रॉल करते हैं तो किसी भी तरीके का आपको जो है ऑप्शन देखने के लिए नहीं मिलेगा, और आपका जो है फीस रिफंड होने वाले नहीं है। तो सोच समझ के जो है मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट करना, ठीक है, टू बी वेरी केयरफुल। नेक्स्ट जो ये अपना इंस्ट्रक्शन है थर्ड वाला, द कैंडिडेट हु स्कोर्ड 0 नेगेटिव मार्क इन CUET 2024 conducted by NT are not allowed to participate in mop up final round of counseling। तो आपको यहाँ पे क्या कहा गया है कि आपका अगर स्कोर नेगेटिव में है और 0 मार्क्स है CUET ICAR जो आपने दिया था, तो इसमें आप जो है मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। अब चलते हैं 4 नंबर इंस्ट्रक्शंस की तरफ। तो द कैंडिडेट हु ऑलरेडी स्टैंड एडमिटेड हैड विड्रॉन देयर सीट आफ्टर अलॉटमेंट डिनाई एडमिशन ऑन द ग्राउंड दैट they did not meet the prescribed eligibility requirement in the previous round 1 to 4 are not allowed to participate in the mop up final round of counseling। तो देखिए, पहले राउंड से लेकर 4 राउंड के अंदर आपको किसी भी कॉलेज में अलॉटेड हुआ है सीट, और किसी कारण की वजह से आप जो है शायद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट ना करते हो, जो आपने यूनिवर्सिटी आपको मिला था उसमें आपको रिजेक्ट कर दिया गया है, तो यू आर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन मॉप अप राउंड। आपको पार्टिसिपेट करने भी नहीं दिया जाएगा मॉप अप राउंड में, ठीक है। अब चलते हैं 5th इंस्ट्रक्शंस की तरफ। एनी लेफ्ट ओवर कैंडिडेट हु कुड नॉट रजिस्टर फॉर फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग आर allowed to participate in mop up final round of counseling by paying prescribed counseling registration fee 500 rupees provided they fulfill the prescribed eligibility criteria given in the respective information bulletin online counseling brochure available। जो आप देखिए, अगर कोई छूट गया है जो चारों राउंड में, तो फर्स्ट राउंड रजिस्टर करने में तो आपको जो है अलाउ किया जाएगा, 500 रुपये आपको फीस भरने पड़ेंगे, ठीक है। अब चलते हैं 6th इंस्ट्रक्शन की तरफ। द कैंडिडेट हु हैड रजिस्टर्ड ड्यूरिंग फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग पेड द प्रेस्क्राइब्ड काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फी बट कुड नॉट फिल देयर चॉइसेस आर ऑल्सो अलाउड टू पार्टिसिपेट इन मॉप अप राउंड। देखिए, जो कोई स्टूडेंट्स है जो फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन भी किया था, उसके साथ साथ फी पेमेंट भी किया था, लेकिन उसका चॉइस फिल नहीं किया है, ध्यान दीजिए, चॉइस फिल नहीं किया है, तो पार्टिसिपेट वो भी कर सकता है मॉप अप राउंड में। उसके बाद द कैंडिडेट हु हैड रजिस्टर्ड ड्यूरिंग फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग, पेमेंट भी किया था, उसके बाद फील्ड चॉइस एंड वेयर एलोटेड सीट बट कुड नॉट अपलोड देयर डॉक्यूमेंट। तो सारा कुछ हुआ था, लेकिन उन्होंने डॉक्यूमेंट जो है अपलोड नहीं किया था, इसकी वजह से जो है वेरिफिकेशन बाय द सीट एक्सेप्टेंस फी ड्यू टू एनी रीजन ऑल्सो आर अलाउड टू पार्टिसिपेट। सारा कुछ दिया था, लेकिन
वो उसकी वजह से जो है कैंसिल हो गया था। इसके लिए उन लोगों को भी पार्टिसिपेट करने दिया जाएगा, बस उनका जो है काउंसलिंग फ़ी, रजिस्ट्रेशन फ़ी वो लिया नहीं जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे इंस्ट्रक्शंस की तरफ। 8 नंबर जो की है, द कैंडिडेट हु हैड रजिस्टर्ड ड्यूरिंग फर्स्ट राउंड, रजिस्टर किया था, पेड द प्रेस्क्राइब काउंसिल रजिस्ट्रेशन फी भी दिया था, फिल चॉइसेस बट वर नॉट अलाउड इट एनी ऑफ देयर चॉइस टिल 4th राउंड ऑफ काउंसिल ऑल्सो पार्टिसिपेट। अगर देखिए सारा कुछ कर लिया था, रजिस्ट्रेशन फी भी दिए थे, चॉइस फिलिंग भी किए थे, लेकिन अप टू 4th राउंड उनको कोई भी सीट नहीं मिला तो वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन फी नहीं लगेंगी। तो ये था कैटेगरी 3 to 6, 7, 8 नंबर वाले जो कैंडिडेट है, दे आर अबव अलाउ कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू फिल फ्रेश चॉइसेस। आपको फ्रेश चॉइस फिलिंग करने के लिए दिया जाएगा। द वैकेंट सीट ओनली डिस्प्लेड ऑन द काउंसलिंग पोर्टल ऑफ देयर प्रीवियसली फिल चॉइस, उसको वॉइड माना जाएगा जो प्रीवियसली वो लोग फिल किए थे, ऑटोमेटिकली स्टैंड कैंसिल, चॉइस विल बी कंसीडर मॉप ऑन फाइल एंड राउंड। तो ये इसका जो है काउंसलिंग पोर्टल पे आपको मैट्रिक्स जब आएगा हम लोग बता देंगे, उसके बाद आप जाके चॉइस फिलिंग फ्रेश कर सकते हैं। अब चलते हैं, इनकेस एनी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन बोर्ड इज कंसिडर फॉर एडमिशन बाय एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑन द अकाउंट ऑफ पर्टिकुलर स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बीइंग डी रिकॉग्नाइज्ड बाय CBSE state central board or due to any court directives, ICAR will not responsible for the admitting student of that school university not willing to admit such candidates। तो अगर किसी भी तरीके से आपका अगर एडमिशन नहीं होता है और डी रिकॉग्नाइज किया जाता है, शायद आप CBSE स्टेट और सेंट्रल बोर्ड से बिलोंग नहीं करते हो, इस कुछ क्राइटेरिया अगर होते हैं कुछ यूनिवर्सिटीज़ के और उसमें से अगर आप रिजेक्ट होते हो तो उसके लिए ICAR खुद रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो ये था पूरे का पूरे आपका सारा कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस, जिसको मैंने इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में भी बताया था, आप जाके उस वीडियोज़ को देख सकते हैं। उसके साथ साथ मैंने सारा रूल्स एंड रेगुलेशन बता दिए मॉप ऑफ राउंड के। उसके बाद अगर फर्दर अपडेट आता है तो उसके बारे में हम लोग डिस्कशन डेफिनेटली करेंगे। और चले मिलते हैं और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए इंतजार करते रहे। हमारे साथ जुड़ने के लिए दिल की गहराई से प्रेमपूर्वक धन्यवाद।